गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार। करो मत उनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। चलो और देखो घट का सार, पहुंचना राधा स्वामी के दरबार। आप जी हमें सावधान करते हुए फरमाते हैं कि रिद्धियों सिद्धियों और करामातों के चक्कर में फंसने से तरक्की रुक जाएगी और सफर लंबा हो जाएगा। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि रिद्धियों सिद्धियों का स्वाद फीका और थोथा है। रिद्धि सिद्धि अवारा साध। पलटू साहिब फरमाते हैं, रिद्धि सिद्धि पर थूका स्वर्ग की आस नहेरी। मालिक के सच्चे भक्त कभी रिद्धियों सिद्धियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे तो स्वर्गों के सुखों को भी इस दौलत के मुकाबले तुच्छ समझते हैं। कई अभ्यासी अंदर मामूली सी सिद्धि या शक्ति आ जाने पर अपने जुलूस निकलवाने शुरू कर देते हैं, पैरों पर माथे टिकवाना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रसिद्धि करवानी शुरू कर देते हैं। कई अन्य कमाई वाले अभ्यासी लोगों को बेटे बेटियों के और मुकदमे जीतने के वरदान देने शुरू कर देते हैं। वे मालिक के दास बनकर रहने के बजाय उसके शरीर या भागीदार बनने की कोशिश करते हैं कि देखो, जो कुछ परमात्मा ने तुम्हारे प्राबंध में नहीं लिखा था हम लिख देते हैं। मन उनको संसार की मान बढ़ाई में फंसाकर सच्ची रूहानियत के मार्ग से गुमराह कर देता है। हजरत ईसा ने फरमाया था, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपने मोतियों को सूअरों के सामने बखेरो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले रोंद डाले और पलटकर तुम पर हमला कर दे। आप सावधान करते हैं कि परमार्थ के अमूल्य रत्नों को अनाधिकारी लोगों के सामने मत प्रकट करो। उन्हें इनकी कोई कदर नहीं, वे इन्हें व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं कि हीरे की कदर केवल जोहरी ही होती है। जोहरी को हीरा मिलता है तो वह उसे बहुत संभाल कर रखता है, परंतु वही हीरा कुम्हार को मिले तो वह उसे गधे के गले में डाल देता है। कबीर साहिब खबरदार करते हुए फरमाते हैं, राम पदार्थु पाई कै कबीरा गाठी न कोलू। नहीं पटणु नहीं पारखू, नहीं गाहकू नहीं मोलू। संतों महात्माओं के समझाने का भाव है कि रूहानी प्राप्ति अमूल्य रत्नों के समान है। दुनियादार अंधे हैं, उनको इस मूल्यवान और दुर्लभ पदार्थ का ज्ञान नहीं। वे भूले भटके मालिक के प्यासों के पास आ भी जाएं तो उनसे सांसारिक इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। लोग नाम का भेद प्राप्त करके नाम की कमाई द्वारा परमात्मा से मिलाप करने की भावना से नहीं, संसार की मान बढ़ाई, पद, हुकूमत या बेटे बेटियों की प्राप्ति के लिए भक्तों के पास आते हैं। प्रभु भक्तों को चाहिए कि परमेश्वर की ओर से प्रदान की गई अमूल्य निधि को इस प्रकार छिपाकर रखें कि किसी दूसरे को इसका पता ही न चले। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पारिखिया वथु संभाली लई गुरु सोझी होई। जौहरी की भांति रूहानी प्राप्ति के रत्न को छिपाकर रखना चाहिए। कुम्हार की तरह उसे गधे के गले में लटकाकर उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जिन्हीं पाइया तिन्हीं छुपाइया।
जिसने इस रूहानी दौलत को प्राप्त किया उसी ने इसे छिपाकर रखा। इसी प्रकार कबीर साहिब भी इस बारे में बहुत सुंदर संकेत करते हुए फरमाते हैं कि नीचे लोइन करी रहू ले साजन घट माही, सब रस खेलू पिया सू किसु लखाऊ नाही। जैसे प्रेमिका आंखें नीची करके प्रीतम के मिलाप के आनंद को छिपा लेती है, इसी प्रकार अपनी रूहानी गति का भेद किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। चेतावनी। स्वामी जी महाराज की वाणी में चेतावनी के बहुत से शब्द शामिल हैं। चेतावनी के इन शब्दों का वास्तविक भाव यह है कि मनुष्य जन्म के महत्व को समझते हुए और इस बात का ख्याल रखते हुए कि करने वाला काम बहुत अधिक है और मिला हुआ समय बहुत कम, पूरी मेहनत, लगन, प्रेम और उत्साह से जीते जी अपना रूहानी सफर तय करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सफर की सबसे बड़ी रुकावटें आलस्य, नींद, इंद्रियों के भोग, संसार के रिश्ते और पदार्थों की मोहब्बत, मन की झूठी इच्छाएं और संसार की झूठी मान बढ़ाई, इन सब से पूरी तरह सावधान रहते हुए एक मन एक चित्त होकर आध्यात्मिक अभ्यास को प्रतिदिन नियम पूर्वक पूरा समय देते रहना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। जो काम हमें अवश्य करना है, क्यों न उसको आज और अभी से ही पूरी सावधानी और शक्ति से करना शुरू कर दे। चेतावनी के प्रत्येक अंग को स्वामी जी महाराज ने शब्द या नाम की कमाई की आवश्यकता से जोड़ा है। आप जी सावधान करते हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी सो दुख सहे। आप जी सावधान करते हुए फरमाते हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी सो दुख सहे। शब्द या नाम की कमाई की ओर ध्यान न देने वाले व्यक्ति अपने ही दुखों में वृद्धि करते हैं। आपका भाव है कि नाम सभी दुखों की औषधि है, इसलिए नाम को पीठ देना अपने दुखों की दास्तान को लंबा करना है। चेतावनी के अंग के विषय में चर्चा का अंत स्वामी जी महाराज इस वाणी से करते हैं, देखो सब जगत जात बहार टेक, देखे देख मैं गति या जग की, बार बार यो वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कही न चैन लहा, पाप पुण्य बस विपता भोगी, नहीं सतगुरु का चरण गहा। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहा। स्वामी जी महाराज के जीवन और विचारधारा से कुछ स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह संसार आत्मा का असली घर नहीं है। वह यहाँ बंजारे की भांति प्रभु भक्ति या नाम का व्यापार करने के लिए और एक योद्धा की तरह मन, माया और काल रूपी शत्रुओं को पछाड़कर अनंत काल से छिने हुए निज घर के परम सुख को फिर से प्राप्त करने के लिए आई है। दूसरी बात यह है कि यह जगत अपूर्ण है, नाशवान है और विरोधी शक्तियों का अखाड़ा है। इस परिवर्तन, विनाश और संघर्ष के अखाड़े में पूरे सच्चे और स्थायी सुख की आशा रखना बहुत बड़ी भूल है। इसकी असलियत को जितना जल्दी समझ लिया जाए अच्छा है। यही कारण है कि पूर्ण संसार के सुधारक का संसार को सुखों की नगरी बनाने का ध्येय लेकर नहीं आते और न ही यह उनकी शिक्षा का आदर्श होता है। यदि संतों का उद्देश्य यह होता
कि संसार दुखों की नगरी बन जाए तो आज तक अवश्य बन जाना चाहिए था। संसार न कभी पूर्ण हुआ है न हो ही सकता है। पूर्ण संत संसार के सुधारक का नहीं, आत्मा को संसार से मुक्त करके परमात्मा से मिलाप करने का उद्देश्य और उपदेश लेकर आते हैं। मुक्ति का अर्थ अपूर्ण जगत और पराये देश के अविनाशकारी दुखमय बंधनों से मुक्त होकर परम सुख निज धाम पहुंचना है। यही कारण है कि पूर्ण संत जीव को कौमों, मजहबों, मुल्कों, जातियों और अलग अलग विचारधाराओं के झगड़ों में नहीं उलझाते। कोई भी अपूर्ण संत कभी जीव के सामने जगत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौतिक सुधारक का आदर्श नहीं रखता और न ही संसार में एक प्रकार के आर्थिक या राजनीतिक प्रबंधक को समाप्त करने और दूसरे प्रकार के प्रबंधन को स्थापित करने का उपदेश देता है। उनका उपदेश सांसारिक भोगों और मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए नहीं, केवल नाम की प्राप्ति के लिए होता है।